महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जिसे हर शिव भक्त आदरपूर्वक स्मरण करता है। यह वह शुभ दिन है जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। इस महापर्व पर हर शिव भक्त महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि व्रत कथा का महत्व भी बताया गया है। लेकिन यह कथा केवल शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी नहीं है। प्राचीन कथाओं के अनुसार कोई भी मनुष्य या जीव चाहे वह जानबूझकर या अनजाने में ही सही, यदि महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो वह भगवान शिव जी की कृपा का पात्र बन जाता है। इतना ही नहीं, यमराज के दूत उसके पास भी नहीं भटकते। दोस्तों, इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। ये आपके जीवन को बदल कर रख देगी और आपकी भक्ति को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। तो आइए इस पवित्र कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में गुरुध्रुव नाम का एक शिकारी अपने परिवार के साथ एक घने जंगल में निवास करता था। वह प्रतिदिन अनेक निष्पाप पशुओं को मारकर उनका शिकार करके वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह शिकारी अत्यंत निर्दयी और कठोर स्वभाव का था। पशु पक्षियों पर उसे तनिक भी दया नहीं आती थी। निष्पाप जीवों को मारना ही उसका जीवन था। एक दिन उसके परिवार के लोग भूख से व्याकुल होकर उस शिकारी से कहते हैं, हे वनेचर, हम बहुत भूखे हैं, कृपया हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करें। अपने परिवार को भूख से तड़पता देख वह शिकारी धनुष बाण उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह दिन महाशिवरात्रि का पावन दिन था, किंतु जंगल में रहने के कारण वह शिकारी इससे अनजान था। शिकार की तलाश में वह शिकारी पूरे वन में इधर उधर भटकता रहा, किंतु बहुत समय बीत जाने पर भी उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। दिन भर भूखा प्यासा रहकर ही वह शिकारी शिकार की तलाश में भटकता रहा, परंतु एक छोटा सा खरगोश तक उसे नहीं मिला। सूर्यास्त होने पर वह थक हार कर जंगल में स्थित एक जलाशय के पास पहुंचा। उसके मन में चिंता सताने लगी कि अब मैं घर पर किस मुंह से जाऊंगा। आज तो मुझे एक भी शिकार नहीं मिला है। फिर उसने निश्चय किया कि जब तक मुझे शिकार नहीं मिल जाता मैं यहीं जंगल में ठहरूंगा। वही जलाशय के समीप एक विशाल बेल का वृक्ष था। शिकारी ने सोचा कि कोई ना कोई जानवर इस जलाशय का जल पीने के लिए अवश्य ही आएगा और तब मैं उसका शिकार कर लूंगा। यह सोचकर वह शिकारी उस बेल के वृक्ष पर चढ़कर एक लोटा जल लेकर बैठ गया। बहुत समय तक राह देखने के बाद उस जलाशय के पास एक प्यासी हिरनी आ गई। उस हिरनी को देखते ही वह शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही अपना धनुष बाण हाथ में लिया और निशाना साधने लगा। जैसे ही उसने धनुष से बाण खींचा तो अचानक लोटे में से थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। संयोग से उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थित था। वह जल और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिर गए, जिससे अनजाने में ही उसकी महाशिवरात्रि की पूजा संपन्न हो गई। किंतु शिकारी को इसका तनिक भी ज्ञान नहीं था कि उसने अनजाने में ही शिवलिंग की पूजा हो गई। पेड़ से पत्तियों के हिलने की आवाज आते ही वह हिरनी ऊपर की ओर देखने लगी। वृक्ष पर बैठे हुए शिकारी को देखकर वह हिरनी घबरा गई और करुण आवाज में कहने लगी, हे शिकारी भाई, रुक जाओ, मेरा वध क्यों कर रहे हो? तब शिकारी कहने लगा, हे हिरनी, मेरा परिवार बहुत भूखा है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। तब हिरनी कहने लगी, हे शिकारी भाई, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा शरीर तुम्हारे काम आएगा, किंतु मेरी एक बात सुनो, तुम मेरा वध अब भी ना करो। जंगल में मेरे पति, मेरी बहन और मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं। मैं उन्हें एक अंतिम बार मिलना चाहती हूं। कृपया मुझे जाने दो। मैं अपने पति के दर्शन करके और मेरे बच्चों को उनके पास सौंपकर शीघ्रता से लौट आऊंगी, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी का ऐसा करुण विलाप सुनकर शिकारी को उस हिरनी पर दया आ गई। शिकारी ने कहा, हे हिरनी, ठीक है, तुम जाओ, अपने पति और बच्चों से मिलकर जल्दी लौट कर आओ। फिर वो हिरनी उस स्थान से चली जाती है। वह शिकारी फिर से वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाता है और उस हिरनी की राह देखने लगता है। तभी उसी समय अन्य एक हिरनी उस जलाशय के पास चली आती है। उस हिरनी को देखकर वह शिकारी फिर से अपना धनुष बाण निकालता है और बाण चलाने लगता है। पेड़ के ऊपर से आई आवाज को देखकर वह हिरनी ऊपर की ओर देखती है और उस शिकारी को देख लेती है। शिकारी बाण चलाने ही वाला होता है
कि वह हिरनी रोते हुए बोलने लगती है, हे शिकारी भाई, रुक जाओ, मुझे क्यों मार रहे हो? तब शिकारी कहता है, हे हिरनी, मेरा परिवार बहुत भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख शांत करूंगा। तब वह हिरनी कहती है, हे शिकारी भाई, तनिक रुक जाओ, मेरी एक बात सुनो, मैं गर्भवती हूं, मेरे उदर में मेरा बच्चा है, यदि तुम मेरी हत्या करोगे तो तुम्हें 2 प्राणियों की हत्या का पाप लगेगा। मैं अपनी बहन और पति की खोज में भटक रही हूं, मुझे कुछ समय के लिए जाने दो। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर अपने पति और बहन के पास अपने बच्चे को सौंपकर यहीं पर लौट आऊंगी, इसीलिए तुम मेरा शिकार अब भी मत करो। तब शिकारी ने कहा, अरे हिरनी, अभी अभी मैंने अपना एक शिकार खो दिया है, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। फिर वह हिरनी रोते हुए कहने लगी, हे शिकारी भाई, मैं सत्य कहती हूं, यदि मैं लौट कर ना आऊं तो मुझे वही पाप लगेगा जो माता पिता को मारने वाले पुत्र को लगता है, जो पति के साथ विश्वासघात करने वाली पत्नी को लगता है। उस हिरनी की करुण विलाप सुनकर शिकारी को उस पर बड़ी दया आ गई और वह कहने लगा, हे हिरनी, अच्छा ठीक है, अभी तुम यहां से जाओ, लेकिन बच्चे को जन्म देकर जल्दी लौटकर मेरे पास आना, मैं तुम्हारी यहीं पर राह देखूंगा। फिर वह हिरनी भी उस स्थान से चली जाती है। 2 बार अपने शिकार को खोने के बाद उस शिकारी का माथा ठनक उठा, वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने निश्चय किया कि अब जो भी शिकार आएगा मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही रात्रि का 3रा प्रहर शुरू हुआ और उस स्थान पर एक हृष्ट-पुष्ट हिरण कहीं से आ गया। जैसे ही शिकारी ने उसे देखा तो उसने धनुष बाण उठा लिया और निशाना साधने ही वाला था कि अचानक हिरण बोल पड़ा, हे शिकारी भाई, जरा ठहरो, मेरा शिकार करने से पहले मेरी एक बात तो सुन लो। तब शिकारी कहने लगा, हे हिरण, मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं, अब मैं ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा शिकार जरूर करूंगा। वह हिरण कहने लगा कि हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले यहां पर आई हुई दोनों हिरनियों को मार डाला है तो बिना विलंब किए तुम मुझे भी मार डालो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कृपा करके मुझे भी थोड़ी देर के लिए जाने दो, वे दोनों मेरी राह देख रही होंगी। अगर मैं उनसे नहीं मिला तो मेरी दोनों पत्नियां मेरे वियोग में प्राण त्याग देंगी। इसीलिए हे शिकारी भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, कुछ समय के लिए मुझे प्राणदान दे दो। मैं अपनी पत्नियों से मिलकर शीघ्रता से लौट कर आ जाऊंगा, यह मेरा वचन है। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो मुझे वही पाप लगेगा जो भगवान शिव जी का अनादर करने से लगता है। उस हिरण के ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी को उस पर बड़ी दया आ गई। वह उस हिरण से कहने लगा, हे हिरण, ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ समय के लिए तुम्हें छोड़ देता हूं, जल्द ही अपनी पत्नियों से मिलकर यहां लौट आओ। फिर वह हिरण भी प्रसन्नतापूर्वक वहां से चला जाता है। फिर वह हिरण जंगल में जाकर अपनी पत्नियों से मिलता है। वे तीनों एक दूसरे को अपना अपना वृत्तांत सुनाते हैं। सबसे पहले हिरनी बोलती है, हे स्वामी, उस शिकारी ने सबसे पहले मुझे शिकार के लिए चुना है, इसीलिए मैं ही उसके पास लौट कर जाऊंगी, आप दोनों यहीं पर रुकिए। फिर दूसरी हिरनी बोली, बहन, मैं तुमसे छोटी हूं और तुम्हारी दासी हूं, यह काम तो मेरा है, आप मेरे इस बच्चे का पालन पोषण करना, मैं उस शिकारी के पास जाती हूं। फिर हिरण ने अपनी पत्नियों से कहा, हे प्रिय, उस शिकारी के पास केवल मुझे ही जाना चाहिए, बच्चों के लिए उनकी माता की आवश्यकता अधिक होती है, माता के दूध से ही उनकी तृप्ति होती है। इस संसार में मां से बड़ा रक्षक कोई नहीं होता, इसीलिए तुम दोनों ही अपने बच्चों का पालन पोषण करो, मैं अकेले ही उस शिकारी के पास जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर वे दोनों हिरनियां कहने लगी, हे स्वामी, आपके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे, पति के बिना पत्नी का जीवन बड़ा कठिन होता है, इसीलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। फिर वे तीनों अपने बच्चों को पड़ोसियों को सौंप देते हैं और उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब वे तीनों उस जलाशय के पास आते हैं जहां पर वह शिकारी बैठा हुआ होता है। वे सभी उस शिकारी से कहते हैं, हे शिकारी भाई, दिए हुए वचन के अनुसार अब हम इस स्थान पर आ गए हैं, तुम अपनी इच्छा अनुसार हमारा वध करो। दोस्तों, दिन भर भूखा रहने से
रात भर जागरण होने से और शिवलिंग पर बेलपत्र तथा जल चढ़ाने से उस शिकारी ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया था। उसी क्षण उसके समस्त पाप नष्ट हो गए, उसके अंदर से सभी बुराइयां नष्ट हो गई, उसका हृदय पवित्र हो गया, उसके भीतर भगवत शक्ति का वास हो गया। भगवान शिवजी की अनुकंपा से उस शिकारी को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके अंदर से जीव हिंसा का भाव नष्ट हो गया। फिर उसके हाथों से धनुष बाण जमीन पर गिर पड़ा। निष्पाप पशुओं के अंदर ऐसी सत्यता, प्रेम और विश्वास देखकर उस शिकारी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह वृक्ष से नीचे उतरकर उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे हिरण्य, हे हिरण्यों, मुझे क्षमा करो। मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, किंतु आज मैंने जो अद्भुत दृश्य देखा है उससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। अब मैं जीव हत्या को त्याग देता हूं। मैं तुम सभी को जीवन दान देता हूं। तुम सब प्रसन्नता से अपने घर लौट जाओ। जैसे ही शिकारी ने ये शब्द कहे, तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ये सारा अद्भुत दृश्य आकाश से देवता देख रहे होते हैं। तभी उस स्थान पर भगवान शिवजी प्रकट होते हैं और उस शिकारी को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। शिकारी साक्षात शिवजी को अपने समक्ष खड़ा पाकर बहुत प्रसन्न होता है और बारंबार भगवान शिवजी से प्रार्थना करने लगता है और कहता है, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जन्म सफल हुआ। मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान शिवजी उसे वरदान देते हुए कहते हैं, हे शिकारी, तुम दक्षिण में जाकर निवास करो। त्रेता युग में भगवान श्री राम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाएगी और फिर तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से महाशिवरात्रि का व्रत करने से वह पापी शिकारी पुण्यात्मा बन गया और निषाद राज बनकर प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, यह थी महाशिवरात्रि की महान कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।